अरबी, हिंदी और ईरानी अदब की किताबों में एक पुरस्रार जगह से मुतल्लिक जिन्नों, शहजादियों और तिलिस्म वगैरह की कहानियाँ और अफसाने सदियों से बहुत मशहूर रहे हैं। इन तहरीरों के मुतल्लिक ये इलाका एक अंधेर नगरी है जहाँ आज तक कोई इंसान तो कम अज़ कम नहीं पहुँच सका। इस जगह पर जिन्नों की नस्लों ने कई हज़ारों सालों तक हुकूमत की है और इस वादी जिन को अदबी अफसाना नगारों ने नाम दिया है कोहे काफ। क्या ऐसी कोई जगह सच में है या फिर ये सिर्फ अफसानवी बातें हैं? जवाब है हाँ, ये जगह सच्ची में एग्जिस्ट करती है, पर इसे खुदा की तरफ से हमारी नज़रों से पर्दे में रखा गया है। शुबा सिर्फ इस बात का है कि हमें इसकी मौजूदगी का यकीन तो है, पर वो इसी दुनिया में कहीं है या अलावा ये नहीं मालूम। कुछ माहिरीन का शक इसी दुनिया के कुछ इलाकों पर है। अब ईरानी माहिरीन कहते हैं कि कोहे काफ माउंटेन रेंज ऑफ कॉकासस भी हो सकता है, क्योंकि ये इलाका ज़रतुश्त की ज़मीन और सी मुर्ग जैसे ख़तरनाक परिंदे के लिए मशहूर है और तवील पहाड़ी सिलसिलों की वजह से वहाँ इंसानों की रसाई मुश्किल है। तो कहीं कुछ माहिरीन का कहना है कि इंफॉर्मेशन के मुताबिक वादी जिन को चमकते हुए सब्ज़ ज़ुबरुद से बनाया गया है जो आसमान को भी हरा रंग बख्शता है। इसलिए मुमकिन है कि कोहे काफ का इशारा लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस और अंटार्कटिका की तरफ भी हो सकता है। कुछ माहिरीन बहस करते हैं कि कोहे काफ ने एक अंगूठी की तरह से इस दुनिया को घेरा हुआ है और कुछ माहिर तहकीक लोग कहते हैं कि एक रवायत के मुताबिक कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं, हर समंदर 500 साल के बराबर तवील है और इसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं जिनका नूर इनके वासियों के लिए चमकता है। इस हिसाब से ऐन मुमकिन है कि 7 डायमेंशंस में जाने का रास्ता भी या तो कोहे काफ से होकर है या कोहे काफ 7 डायमेंशंस में ही कहीं है। सूफी जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि एक बार बादशाह सिकंदर जुल्कुरनैन आब हयात की तलाश में मशरिक़ की जानिब निकल पड़े और वो पहुंच गए कोहे काफ, जहां देखते हैं कि वहां फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के दिन को सूर फूंकने के इंतज़ार में बैठे हुए थे। बहरहाल काफ की मखलूक़ात के बारे में ज़िक्र है कि यहाँ 70,000 मखलूक़ात हैं जो कि उड़ती हैं। इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और इनका बच्चा पैदा होते ही उड़ने लगते हैं। इनका खाना पीना, लिबास और बर्तन सब हवा के हैं। वो इंसान की मौजूदगी से भी बेखबर हैं और ना इबलीस और ना उसकी औलाद को जानते हैं। हाँ, पर वो अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं करते। ये फ़रिश्ते तो नहीं हैं, मगर इनका रिश्ता अल्लाह ताला से बिल्कुल फ़रिश्तों जैसा है। ये अंधेरों के वासी सूरज और चाँद को भी नहीं जानते और सिर्फ़ जड़ी बूटियाँ खाते हैं। इनकी मुलाकात शब मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी और इस मखलूक ने इस्लाम कबूल कर लिया था। शायद इसीलिए माहिरीन का ख्याल है कि कुरान मजीद में एक सूरत का नाम काफ होना कहीं ना कहीं इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है।